देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश में हो रही प्रशासनिक सर्जरी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे हैं। सीएम उन सभी अफसरों को हटा रहे हैं जिन्हें शिवराज ने पदस्थ किया था। ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति का असर है। जीतू पटवारी ने कहा कि नया मुख्यमंत्री आता है, अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था करता है, लेकिन यहाँ तो भावना सीधी दिख रही है। इधर शिवराज समय समय पर अपना रिएक्शन देते हैं। चुनाव तो उनके चेहरे पर जीता जाता था, चेहरा उनका बताया और शादी आदरणीय मोहन यादव की कर दी। कि जो चुनाव हुए चेहरा बताया गया किसी और का और शादी कर दी किसी और से। शिवराज जी लाडली बहना को लेकर पूरे प्रदेश में चिल्लाते रहे, आप मेरी बहन हो, मैं अभी मेरे पास पैसे कम है, 1100 रुपए 1000 रुपए दूंगा। लाडली बहना, मैं मेरे जीवन में कुछ कर जाऊं, अगर मेरी बहन भांजी के लिए कुछ कर दूं, लगभग 1000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े पांडान लगाकर बहनों को इकट्ठा सरकारी कर करके ये बातें कहते रहे और घर में उनके दिलों में घर कर दी ये बात कि शिवराज भैया 3000 रुपए चुनाव बाद देगा। मतलब कहने का ये है कि ये लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं, वोट खरीदने की बात करते हैं। चुनाव की जो घोषणा है कि जो वादे दिखाए उनकी बात नहीं करते हैं, चेहरा किसी और का बताते हैं, शादी किसी और से कर देते हैं। मंत्री बने, मुख्यमंत्री को ताकत नहीं है इस बात की कि वो अपने मंत्री चुने, वो भी लिस्ट दिल्ली से आई, शपथ दिला दी गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रशासनिक सर्जरी जो कर रहे हैं वो सीधे तौर पर पुराने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जितने भी अधिकारी थे उनको हटाकर अपने अधिकारियों को बिठा रहे हैं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन चौधरी जुड़े हैं हमारे साथ भाजपा से, संतोष सिंह परियार जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, जयेंद्र सिंह सोमवंशी हमारे साथ जुड़े हैं संयुक्त सचिव आप से, और अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संतोष जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि जीतू पटवारी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा किसी और का बताया और मुख्यमंत्री किसी और को बता दिया, और साथ ही उनका बयान ये भी था कि प्रशासनिक सर्जरी जो हो रही है वो भाजपा की, जो शिवराज सिंह चौहान थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके सभी अधिकारियों को हटाकर सीधा सीधा बदला लिया जा रहा है। धर्मिष्ठा जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं तो पूर्व में भी डिबेट में आपके सामने कई बार कह चुका हूँ पहले भी कि मध्य प्रदेश सरकार इस समय केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और जहाँ तक जो है भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व मचा हुआ है। पहले तो दूल्हा कोई और था, कहाँ दूल्हा कोई और था, उसको हटा के जो है नया दूल्हा ला के बैठा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है प्रशासनिक जो सर्जरी हो रही है, दिख ही रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी कि शिवराज सिंह चौहान जी के हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि बदले की भावना सबको हटा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी का जनता इसको भोग रही है ना, जनता के काम रुके पड़े हैं, पूरी तरीके से लूट मची हुई है, रिचार्ज और टॉपअप पे जो अधिकारी चल रहे हैं, तो ये उसकी सर्जरी हो रही है नोट इकट्ठा करने वाली। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी जाने। हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि दूल्हा कोई और, बारात किसी और की निकली, तो पैसे भी केंद्र शासित प्रदेश है मध्य प्रदेश। और लाडली बहना का क्या हुआ? लाडली बहना उमंग सिंगार जी ने बोला था कि बोले उसके लिए पारित कर दो, आप विधानसभा में पारित ही कर दो कि साहब 3000 महीने देंगे तो सबको कम से कम मिले। तो ये तो लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाद अपने आप बंद कर देंगे। बहुत सारी योजना बंद पड़ी हुई, कहीं दिखता है मध्य प्रदेश के अंदर आपको होर्डिंग, चेहरे पे होर्डिंग दिखता है कहीं की बहनों को इत्यादि? वो कहाँ की योजना ला के होर्डिंग पे बता देते हैं कि वो फलाने चीज कर दिया, ठिकाना कर दिया, वो बता रहे हैं क्या? तो देख रहे हैं, जनता भी समझ रही है जी, और जनता उसका आने वाले समय में जवाब देगी। बिल्कुल सही कहा कि जनता आने वाले समय में जवाब देगी। सत्येंद्र जैन चौधरी जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा है कि शिव के अधिकारियों को जानबूझकर हटा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन, सीधा सीधा सवाल या निशान उठाया गया है नए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर। देखिए वो तो उठाएंगे मैडम सवाल, लेकिन उनके सवालों को जनता भी समझती है जी। जब इनकी 15 महीने की काट की आंडी वाली सरकार थी तो ये लोग जरूर ऐसा करते रहे, टॉप अप और रिचार्ज पे सरकार चलाते रहे, अधिकारियों को
लाखों ट्रांसफर कर दिए, कम से कम 15 लाख से ज्यादा ट्रांसफर किए, शिक्षक, प्रथम से सारे चतुर्थ चारों श्रेणियों के मान लें, और प्रशासनिक IAS अधिकारियों को मिला करके इन लोगों ने। और आप देखिए अभी जो भी हम, और इनके समय में जो प्रथम श्रेणी जो IAS अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में मात्र 400 450 IAS अधिकारी होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के, उनके ही जो है इन 15 महीने में लगभग 2500 से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ एक एक अधिकारी जो प्रशासनिक IAS अधिकारी हैं उनका एक IAS अधिकारी का 6 बार इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था उस समय। तो उन अधिकारियों का हमेशा वो बिस्तर बंधा रहता था और वो उनकी गाड़ी में सामान रखा रहता था ट्रांसपोर्ट वाला, उनके बच्चों का वो सारी चीजें, परिवार भी इधर उधर जाता था। लेकिन साथ ही साथ जो जनता थी वो भी त्रस्त हो गई थी, क्योंकि जब अधिकारी बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहता था तो उसका मन नहीं लगता था काम करने में। तो मध्य प्रदेश में जन कल्याण बिल्कुल बंद हो गया था। 51 से ज्यादा योजनाएं जो भगवान जन कल्याण की योजनाएं हैं मध्य प्रदेश के भगवान रूपी जनता की, वो सब बंद कर दी थी और उनको राक्षस भी ये लोग कहते थे। तो जनता ने ये भी देखा और लगातार 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं, 25 साल हो जाएंगे चुनाव जीतते जीतते, और कांग्रेस अभी भी इस प्रकार से काम करेगी। तो मुझे लगता है 10 साल के बाद की तैयारी अभी से शुरू करे। आज ही इनकी बैठक हुई मैडम, उसमें यही बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस स्वयं ही कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप कांग्रेस के अंदर भरे पड़े हैं। कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने आज ही कहा है कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप भरे हुए हैं जो कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं, और कांग्रेस में बेईमान भरे हुए हैं, कांतिलाल भूरिया कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कांग्रेस अपना स्तर सुधार ले। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी कहते हैं, स्वयं ही कहते हैं कांग्रेस जाए तेल लेने, वो तो ध्यान रखो। तो पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पूरी हताश और निराश है। और जो जितेंद्र सिंह भंवर जी आए हुए हैं, भंवर साहब भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, हार के भंवर में ही वो फंसे हुए हैं। वो क्या मध्य प्रदेश को जीत दिलाएंगे? ठीक है सत्येंद्र जी, पुनः आऊंगी आपके पास। सत्येंद्र जी पुनः आऊंगी आपके पास। जी संतोष जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मध्य प्रदेश के अंदर कैसी लूट मची हुई है, अधिकारियों की अफरा तफरी कैसे बची हुई है, पूरे सब जगह चारों तरफ जो द्वंद मचा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी तो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहा है जी। शिवराज सिंह चौहान कोई कांग्रेस के थोड़े ही वो थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। अब भारतीय जनता पार्टी के जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्हें मध्य प्रदेश में सबको दिखाया और सपने दिखाए, सारे IAS सारे ब्यूरोक्रेट बिठाए, अब सबको दुश्मनों की तरह जो सबको हटा रहे हैं, कर रहे हैं, या इनका अंदर ही मामला है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि लूट वाली जो बात है कि लूट का पैसा कैसे इकट्ठा हो, पूरी तरीके से जनता की गाड़ी कमाई की लूट की जाए, उसके लिए कंपटीशन चल रहा है। कलेक्टर चक्कर लगा रहे हैं, काम किसके नहीं हो रहा है। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे, 18-20 साल, तो उसके बाद भी जो इतनी प्रशासनिक सर्जरी करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आपस में जो हिस्सेदारी का मामला है, कहीं इधर का हिस्सा उधर नहीं हो जाए, इसलिए जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है। जनता तो प्रभावित हो रही है ना, हर 10वें दिन कर्ज लेते हैं, हर आदमी के ऊपर 50,000 कर्ज। झूठे लोग हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं हमारे साथ। संतोष जी पुनः आऊंगी आपके पास। जी सत्येंद्र जी। धर्मिष्ठा जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। लूट का पैसा ये जो कह रही, लाखों करोड़ के घोटाले कर दिए 15 महीने की सरकार में भी कमलनाथ जी ने। का बिल करोड़ों रुपए का शिवराज सिंह चौहान जी ने सब करा था, पूरे दिखाए, पूरे जनता ने देखा उसको। अब आप मुझे बोलने दीजिए। खुद की कमाई की, जनता की गाड़ी कमाई की जो दुरुपयोग करके, भीड़ इकट्ठा करके 850 करोड़ रुपए का ऐसा घोटाला किया कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ जी ने, कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के इतिहास में काला नाम लिखवा दिया। दिख रही है लूट पूरी तरह, परिवहन घोटाला, जितने घोटाले हैं, ये सारे घोटाले मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और अभी जो कलेक्टर के जरिए बोली लगाई जा रही है, अभी पूर्व में जो मंत्री की बोली लगाई गई, फिर डिपार्टमेंट की बोली लगाई गई, अब कलेक्टरों की बोली लगाई जा रही है, दिख रहा है उसके अंदर पूरी तरीके से। कमलनाथ जी 15 महीने में जाते जाते दिख रहा है पूरी तरीके। जनता तो बोन है, जनता देख रही है कि हमारे लोकतंत्र का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सब जनता देख रही है। ठीक है संतोष जी, सत्येंद्र जी पुनः आऊंगी आपके पास। संतोष जी, सत्येंद्र जी पुनः आऊंगी आपके पास। अजय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी। सत्येंद्र जी पुनः आऊंगी। सत्येंद्र जी पुनः आऊंगी आपके पास, आपको पूरा मौका दिया जाएगा आपकी बात रखने का। सत्येंद्र जी पुनः आऊंगी आपके पास। अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी मैं। सीएम उन सभी अफसरों को हटा रहे हैं जिन्हें शिवराज ने पदस्थ किया था, ये साफ साफ आरोप लगा है। आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है इस मामले में? देखिए ऐसा है कि ये ट्रांसफर जो है, सरकारी कर्मचारी कोई स्थायी तो होता नहीं है कि एक जगह यदि उसकी पोस्टिंग हो गई है तो वो टिल डेथ तक वहाँ पे रहे।
ये ट्रांसफर एक रूटीन एक्सरसाइज है जी। ये मतलब गवर्नमेंट में कौन अधिकारी कहाँ बैठेगा, किस अधिकारी को क्या काम दिया जाए। कुछ अधिकारी रिटायर्ड होते हैं, कुछ में जो है वो प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि वो योग्य हैं या इसके कार्य है। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। और जहाँ तक कि ये चुनाव है और शिवराज जी का प्रश्न है, तो जो 4 केंद्रीय मंत्री उन्होंने पहले चुनाव लड़ाए थे केंद्रीय नेताओं को, और आपके कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इन लोगों को चुनाव लड़ाया था, तो उन्होंने केंद्र शासन ने ये संकेत दे दिया था कि भाई अब जो परिवर्तन होगा, हमने ये जो इतने बड़े स्तर के नेता लोग लेकर आए हैं, ये एक परिवर्तन का संकेत है, अलग अलग ये है। दूसरी चीज क्या है कि जो मतलब कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी, तो वो एक तरह से उसने पायलटिंग का काम किया भाजपा का। 1 साल पहले उन्होंने ये बता दिया कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, उन्होंने ये बता दिया कि 1000 रुपये हर महिला को देंगे। अब चूंकि 1 साल पहले जब शिवराज जी को ये बात थी, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार में आने के बाद देंगे और यहीं के पैसे से यहीं से देंगे, तो उन्होंने उसका भरपूर उपयोग करके लाडली बहना योजना बनाई और उसे लागू कर दिया, और उसका उन्हें बहुत अधिक फायदा मिला। तीसरी चीज क्या हुई कि टिकट वितरण करने में भी कांग्रेस थोड़ा वैसे रही। और चौथी बात क्या रही कि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व था, नेतृत्व में जो चेहरा जो उनके सामने आ रहा था, वो चेहरा मतलब वो थे कि एक काफी लंबे समय से ये लोग राजनीति में थे, 40 साल एक बड़ा राजनीतिक करियर होता है व्यक्ति का, तो वो नेता थे। तो एक नए चेहरे को जो आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदला कांग्रेस में, यदि ये चुनाव के 3 महीने पूर्व, यदि 6 महीने पूर्व जीतू पटवारी जैसे आ जाते जो कि सक्रिय हैं, ये हैं, अब ये जो हैं, अब जीतू पटवारी जो हैं पहली बार विपक्ष के रूप में जो है सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती बने हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस भाजपा सरकार को भी इससे सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जीतू पटवारी एक बहुत डायनेमिक व्यक्ति हैं। और ये एक अच्छा लगता है कि डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि सड़क जब सूनी हो जाती है तो संसद और विधानसभा आवारा हो जाती है। तो ये भाजपा को काम करने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि सामने एक सशक्त विपक्ष आया है और जो हर मुद्दे पर सरकार को कहेंगे, क्योंकि उनका एक फर्ज है कि जो सरकार की कमियां हैं उन्हें वो उजागर करें, और उजागर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उसका ये कर्तव्य है कि वो अपनी आदत, अपनी जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार करे। तो ये जनता के पक्ष में है, और ये विपक्ष का उनका ये थोड़ी कहेंगे कि मोहन यादव जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, या उनका जो कांग्रेस ये थोड़ी कहेगी। तो कांग्रेस से प्रमाण पत्र की भाजपा को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाजपा जो कार्य कर रही है उसे वो नियमित तौर पे एक रूटीन एक्सरसाइज मान के, ट्रांसफर कोई बड़ा राजनीतिक बवाल नहीं है। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने कि ट्रांसफर कोई बड़ी बात नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका में, और मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है सत्ता पक्ष से काम लेने के लिए। जयंत सिंह सोमवंशी जी, आपके पास आऊंगी मैं। अधिकारियों के तबादलों को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा कहना तो यही है कि पहले शिवराज सिंह चौहान के वसूली एजेंट थे जी, और अब मोहन सिंह यादव जी के वसूली एजेंट तय कर दिए गए हैं। आज आप इस प्रदेश की स्थिति अगर आप देखेंगे तो जो थाने हैं वो क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रेत कितने ट्रैक्टर ने कितनी निकल रही है उस पर जरूर निगाहें बैठी, क्योंकि वहां से पैसा आता है। तो लगातार कोई अंतर नहीं आने वाला है। मेरा कहना तो यही है कि साहब जो घोटाले शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार में हुए, जैसे 15 करोड़ का पोषण आहार घोटाला हुआ, 2000 करोड़ का व्यापम घोटाला हुआ, 100 करोड़ रुपए का एनएचएम घोटाला हुआ, 12000 करोड़ का मिड डे मील घोटाला हुआ, 2000 करोड़ का सर्व शिक्षा घोटाला हुआ, 100 करोड़ का स्मार्ट क्लास घोटाला, 2500 करोड़ का पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, 2000 करोड़ का नर्सिंग घोटाला हुआ, 9500 करोड़ का आंगनबाड़ी नल जल घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का साला त्यागी बालिका घोटाला हुआ, ठीक है, 600 करोड़ का दरवेश घोटाला हुआ। ये घोटाले नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि घोटाले नहीं होने चाहिए। सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की ही क्यों ना हो, घोटाले नहीं होने चाहिए। और जब घोटाले होते हैं तो घोटाले पे बात होनी चाहिए, चाहे वो घोटाला कोई सी भी पार्टी करे। बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। सत्येंद्र जी, तो मेरा नंबर है। देखिए धर्मिष्ठा जी, जी जिस प्रकार से ये कह रहे हैं,
अब इनकी दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी मध्य हुई है, और ये प्रदेश कह का रहे थे। टॉपिक चल रहा है, मध्य अब प्रदेश की देखिए, बात कर, दिल्ली के बारे में क्या धर्मेश बात जी, करना, इनसे दिल्ली बोलिए, के धैर्य से बारे में तो सुने। आपने जयंत जी, 2 साल से कुछ धर्मेश भी जी, प्रूव इनसे नहीं बोलिए कर अपने पाया समय है। बोले। जयेंद्र और जी, कृपया पहले वर्चस्व पहले ना चलाएं, सत्येंद्र जी की बात क्योंकि पूरी हमारे होने दीजिए। विचारधारा की जयेंद्र बात जी, है। जयेंद्र आप जी, अपने समय बोलिएगा। मैं दिल्ली में चाहता हमने तो जो इनको खड़ा चुप किया वो करा तो देता आप उसी कहीं वो समय। मॉडल खड़ा नहीं कर पाए। अरे बकवास की बात बंद करो, आप अपने समय बोलिएगा मेरे मित्र। बकवास को शब्द मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना है। मेरी बात सुनिए, दिल्ली के देखिए, प्रदेश की बात कर लीजिए। मैंने जो घोटालों के नाम बताए उन घोटालों पे चर्चा कर लीजिए। आप धर्मिष्ठा जी, जरा। आप क्या करवा रही हैं? आप ये धर्मिष्ठा जी, मेरे से एजेंट बात कर रही हैं तो जयेंद्र मेरे से जी, बोलने दीजिए ना। जयेंद्र जी, आपको पूरा अवसर दिया जाएगा आपकी बात करने के लिए। सत्येंद्र जी की बात सुनने दीजिए पहले। जी सत्येंद्र जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, जिनको आधा प्रतिशत वोट नहीं मिले, इन्होंने गला फाड़ फाड़ के, और इनके सारे नेता आए पूरे मध्य प्रदेश में, जहां जहां ये लड़े, इनकी जमानत जब्त हो गई। जी। मैं तो कहता हूं वो जमानत के पैसे से ही वो इतने सारे पैसे हो जाते, उससे ही काफी सारे लोगों का भला हो जाता, तो वो भी नहीं हो पाया। और अब देखिए, अब बेवकूफी, भैया आप अपने समय बात करिएगा। आपको जनता ने तमाचा मारा, जयेंद्र जी, आपको जनता ने पूरा अवसर धूल दूंगी चटा मैं। दी। जयेंद्र जी, धिक्कार है आपको। आपको तो किस चुल्लू और भाषा पानी का में उपयोग डूब कर रहा मरना है? किसने चाहिए। बिठा दिया इसको? इस जनता ने ही आपको धूल चटा दी। आधा प्रतिशत वोट नहीं मिले मेरे मित्र, आप लोगों ने बड़ी ताल ठोकी थी, है ना। और आप देखिए, मैं बहुत बात कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आपको अभी भी आत्म परीक्षण करना चाहिए। और आप जो इंडी गठबंधन में हैं अभी, आप अगर साथ में मिलकर लड़ेंगे तो कांग्रेस ही, मेरे मित्र बैठे, पूछ लेना, आपको मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं देंगे, आपको लतिया देंगे मध्य प्रदेश से। उनने साफ कहा है वो कि हमारा- मध्य प्रदेश में जी, कांग्रेस ही जी, चुनाव होंगे लड़ेगी। आपके पास। और आप सुन लीजिए, और आपस में जो मैं बता दूं, लेकिन मैं पंजाब की बात बता दूं, पंजाब में क्या स्थिति कर दी इन लोगों ने। और दिल्ली में आज देखो, मोहल्ला क्लिनिक में 28,000, 2 महीने में 28,000 फर्जी पर्चे बना दिए, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट दिखा दी। और जिस प्रकार से इनके सारे मंत्री जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उनको बेल भी नहीं मिलती, जमानत नहीं मिलती। अब अरविंद केजरीवाल भी डर चुके हैं, बार बार इनको ईडी, जो अब ये पार्टी जब कहती थी कि हम शासन का सहयोग करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे, हम निर्दोष हैं, तो जाओ ना भैया, ईडी की जांच करो ना। ईडी की जांच में आप जा ही नहीं रहे, जी, 4 बार सम्मन मिल चुका है। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। ठीक मैं है। बताऊं, जैसा जीतू पटवारी जी कह रहे थे, बहनों का अपमान कर रही है बीजेपी, जी। तो मैं बताऊं कि पिछले अभी महीने 10 तारीख को, चिंता ना करें, सारी लाडली 1,30,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर नहीं होगा। जो कांग्रेस करती रही, 1 रुपए में 85 पैसे कांग्रेस के नेता खाते रहते थे, राजीव गांधी जी कहते थे, ये डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा हमारी 1,30,00,000 से ज्यादा बहनों के खातों में जाने वाला है। आप देखिएगा। और आप देखिए, आप तो ऐसी महिला विरोधी, जीतू पटवारी जी महिला विरोधी भी हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश के जनता, बस 10 सेकंड और धर्मिष्ठा जी, जीतू पटवारी जी ने कहा था, आप पब्लिक मीडिया डोमेन में आप बता दीजिएगा, उनने कहा था कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, पुरुष, वो दारू पी के सो जाते हैं, और महिलाएं 200-500 रुपए के नोट लेकर के, एक अधोवस्त्र है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बहुत ही बड़ा गंभीर उन्होंने अपराध किया था, ये महिलाओं का अपमान किया था। जीतू पटवारी जी ने वो कहा था, अधोवस्त्र में रख लेती हैं 200-500 ठीक है। नोट, और पुरुष जो है दारू पी के सो जाते हैं। तो ठीक ये है। पूरे महिला विरोधी ये लोग हैं। ठीक है सज्जन सत्येंद्र सिंह वर्मा महिला विरोधी है, ठीक है, कमलनाथ कहते हैं सत्येंद्र जी, आइटम है महिला, पुनः आऊंगी दिग्विजय आपके सिंह पास। कहते हैं सत्येंद्र जी, तंचमाल पुनः है आऊंगी महिला। आपके पास। ये जी, सब महिला संतोष जी। विरोधी हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, जी। ये जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग, इनसे ये अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री ने देखिए, क्या कहा था नकली कि लोग इनको क्या जो मेरे है मित्र, आपको इनको जनता जो ने है नकली सात आपको बना दिया, घोटालेबाज हैं, 5 बार और की वही अजीत विधानसभाओं में पवार को आपको जो है लाके आप जमीन दिखा उनके दी पार्टी मेरे में मित्र। चले गए, तो और क्या आप वॉशिंग जीतू मशीन पटवारी में ने नहीं धुल बोला गए। वही कि जो मध्य महिलाओं प्रदेश की के ये बात लोग जो है करते हैं, दारू पी के महिलाओं सो के अंदर जाते जो हैं, है और महिला उनकी घर की पहलवानों का महिलाएं क्या हाल औरतें हुआ दिल्ली के क्या अंदर ही बोला, देखेंगे। 200-500 रुपए ये लेकर के गारंटी की कार बात लेती करते हैं। हैं। इतने मैं बोलना झूठे नहीं चाहता, लोग लेकिन हैं कि उन्होंने इनने कहा है बोला तो था मैं कि कह हर साल सकता 2 हूं, करोड़ नारियों लोगों को का रोजगार अपमान मिलेगा, किया। मिला क्या? और इन्होंने बोला था इन्होंने किसानों बोला, की आज जीतू दुगनी पटवारी होगी, ने हुई कहा क्या? कि इन्होंने 200-500 बोला के था नोट कि लेके मध्य महिलाएं प्रदेश फूल के के में अंदर रख जो लेती है हैं, पूरी और मध्य तरीके से प्रदेश जो के जो है पुरुष हैं वो दारू पी के सो जाते हैं। शिक्षा में तो इस स्तर प्रकार के बढ़ेगा, महिला सारे स्तर विरोधी, घटते जा रहे ये हैं। महिला मध्य हंता है प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। वो केवल झूठ बोलते हैं, वो कैमरे पे इतना झूठ बोलते हैं जिसके बारे में कोई सीमा नहीं है। अरे आप ये बताइए कि जो आपके 12 मंत्री चुनाव हार गए, लोकतंत्र में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे,
जो बातें कर रहे हैं इसके अंदर दिखता नहीं है क्या? प्रजातंत्र के अंदर जो वोट नहीं देता है, जो नेता नहीं रहता, उसको भी सवाल पूछने का अधिकार है। क्या सवाल हम नहीं पूछे क्या कि इनकी स्मार्ट सिटी की योजना है पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर को ठप पड़ी हुई है? क्या सवाल नहीं पूछे क्या कि इनकी जनता की गाड़ी कमाई से खुद की ब्रांडिंग करते हैं? केवल नकली बातें करते हैं। अभी तो क्या वसूली एजेंट वाली कहानी है, पहले बोली लगाई मंत्री की, बोली लगाई डिपार्टमेंट की, आप बोली लगा रहे कलेक्टर और बाद में लगाएंगे आपके तहसीलदार की। ये लुटेरे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं और पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट पड़ गए। ठीक है, जो बातें कर रहे हैं धर्मिष्ठा जी, हल्की बातें करते हैं। अरे आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर नल जल योजना की भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ा? ये बताएं कि पूरी तरीके से एक फैक्ट्री लगाई, केवल झूठ फैलाओ, लोगों को भ्रम फैलाओ, अरे महिलाओं को जब बच्चे पैदा करने की मशीन बताओगे, बोली लगाई, जब आपके सज्जन वर्मा कहेंगे महिलाएं 15 साल में मासिक धर्म आने लगता है, परिपक्व हो जाती हैं, और भी मेहमान उनकी विवाह की उम्र 15 साल देना चाहिए। तो विरोध करना आप लोग करते रहे, महिला अपराध करते हो आप लोग। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी मैं। 8 जिलों का सीएम मोहन यादव ने दौरा किया और 5 के कलेक्टर बदले। क्या लगता है कि जो कार्रवाई की गई है उचित थी? क्योंकि कुछ कलेक्टरों को तो लापरवाही के कारण भी बदला गया है। आपके विचार जानना चाहूंगी इस पर। देखिए, ऐसा है कि कलेक्टर का ट्रांसफर होना, कलेक्टर भी कोई स्थायी नहीं होते, 3 साल के उसमें होते हैं। कभी किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती है तो उसे उसकी जगह कोई नए व्यक्ति को मौका दिया जाता है। बिल्कुल। तो कलेक्टर का ट्रांसफर होना उनके दौरे के बाद में, यदि उनके पास देखिए ये क्या है, ट्रांसफर जो है ये मुख्यमंत्री के विवेक अधिकार का प्रश्न है। तो उसके विवेक अधिकार पर है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पास पावर है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो एक ट्रांसफर जो करते हैं मुख्यमंत्री, वो उनके विवेक अधिकार की बात है। यदि उनके उससे हो रहा है, उनको प्रशासनिक सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, भाई वो बने ही इसलिए है कि वो प्रशासनिक सर्जरी करें। यदि उन्हें पार्टी ने मौका दिया है, विधायक दल ने मौका दिया है, अब उनके एक इतने जल्दी काम की कोई समीक्षा ये करना कि वो ऐसा है, ये है, इनके साथ में ये चीज़ है या इनका बोली लगाई जा रही, ये ठीक है कि एक है, लेकिन जो प्रशासनिक सर्जरी होती है उसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि वो स्थानांतरण करते हैं, अपने मनपसंद के व्यक्ति करते हैं, और वो अपनी एक विचारधारा जो है, जो जिस आधार पे उनको काम करना है, किन वर्गों को उनको ध्यान देना है और कौन कौन सी योजनाओं को उनको प्राथमिकताएं देना है, केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं में कैसे समन्वय करना है, ये मुख्यमंत्री का एक विवेक अधिकार का प्रश्न है। जी देखिए, धर्मिष्ठा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम बोली लगाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि हर चीज में लेट हो रहा है। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, डिप्टी सीएम बनता है, इतने दिन क्यों लगते हैं? इसलिए लगते हैं कुछ ना कुछ तो कारण होगा। चेहरा किसी और का, इसके अंदर जितने फोटो लगे थे संभावित में, जो उसमें से कोई मुख्यमंत्री बना क्या? तो ये शक के दायरे में आता है। कलेक्टर अभी 1 साल में, अगर 2 महीने में आप बदल दो, 3 साल का जो टाइम रहता है, तो ये तो पूरे सब दिखता है ना उसके अंदर पूरी तरीके से कि अगर कोई भी 3 साल हुए नहीं कलेक्टर को और उसको आप स्थानांतरण कर रहा हो, तो हम तो पहले ही बोलते थे कि मध्य प्रदेश के अंदर वसूली एजेंट घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर, और पूरे घूम के जो जहाँ से पैसे नहीं आ रहे उनके ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर नया बिठा देंगे। जनता का भला क्या हो रहा है? योजनाएं क्यों बंद पड़ी हुई है? दिख क्या रहा है पूरे उसके अंदर? तो इस जनता देख रही ना उसके अंदर। आप ये बताइए, हर 50,000 हर आदमी में कर्ज हो गया, अभी और बढ़ जाएगा, तो जनता का भला होना चाहिए ना। केवल आप हवा में बातें कर लो कि भाई ट्रांसफर करो, आपका व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। आप ही के सवाल के साथ सत्येंद्र चौधरी जी के पास। जी सत्येंद्र जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, जनता का भला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है, और जो निर्णय लिया, जैसे शाहजहांपुर कलेक्टर का जो निर्णय लिया, तो आप देखिए जो आंदोलनरत थे, चलिए वो हमने जो नियम पारित किए संसद में, तब भी हम सबके लिए हमारी सरकार है। और वो ट्रांसपोर्टर्स जब गए थे कलेक्टर से बैठ कर रहे थे, तब कलेक्टर साहब ने उनसे गलत बोला, तो भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार ने, मोहन जी ने उनको परिवर्तित कर दिया। तो देखिए इतना अच्छा निर्णय लिया, कांग्रेस मूर्छित हुई पड़ी है। मूर्छित नहीं हुई पड़ी है, कांग्रेस देख रही है तुम्हारे वसूली का जो अड्डा बना हुआ है, नेता तुम्हारे घूम रहे हैं, तुम्हारे पार्टी के लोग जो चारों तरफ घूम रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये बेसुध पड़ी हुई है। कांग्रेस को जनता ने धूल चटा दी है,
उसको ऐसा हम निभा करारा रहे हैं। तमाचा और मारा मध्य है, प्रदेश के अंदर इसलिए जो मैं समझ सकता हूँ मेरे एक मित्र, कलेक्टर आपका ये मानसिक बोलता है कि संतुलन भारतीय खो जनता गया पार्टी है। को वोट दो, आपका नहीं, तुम्हारा सारी प्रचार कांग्रेस का करता है। मानसिक दूसरा संतुलन कलेक्टर गड़बड़ाया जो हुआ है। इस तरीके से दरअसल बताता आप है लोगों कि को जो तो थोड़ा 4 सा दिन पहले विपश्यना में मिनट जाना गिनवाने चाहिए। लगता 10 है। दिन का तो ये पूरे विपश्यना भी तरीके आप से कर लोगे हम तो पूरे तो आप लोगों का विपक्षी थोड़ा भूमिका मानसिक निभा ध्यान रहे हैं केंद्रित और होगा। आगे नहीं तो आप निभाएंगे और देखिएगा बहुत सारे 29 की 29 सीटें पर्दाफाश लोकसभा की करेंगे। मध्य प्रदेश में क्योंकि हारोगे, मध्य प्रदेश की आप सरकार देखिएगा जो अब की रीचा यही जो अशोक होने टापक पे वाला है। चल रही है, धर्मिष्ठा जी, हफ्ता मैं बधाई वसूली देता करके हूँ जो भी मंत्री नवागत मुख्यमंत्री को जो दे रहे हैं, जिलाधीश बोले आए, उसके कलेक्टर उस आए, कारण ही उनको अफरा तफरी वो मची हुई मध्य है प्रदेश कि की हमको जनता को, इतना अपने हिस्सा जिले दे की दो, हमको जनता इतना का हिस्सा ध्यान दे दो। रखें। अरे आप और चिंता बहुत मत अच्छा करो, निर्णय लिया, जाओगे उनको एक जेल। अवसर दिया है सरकार ने, केवल हवा डॉक्टर वाली मोहन बातें यादव करते जी हो ने, ना, कि वो केवल अपने मध्य प्रदेश की योग्यता जनता को पूरी सिद्ध तरीके कर से दें। देख रही और है। मध्य प्रदेश जिस देख जिले तो में रहे हो, जहाँ जो कलेक्टर दूल्हा नियुक्त किसी हुए, और जैसे को बना भोपाल दिया, में, बारात इंदौर में, किसी और की लगा दी, शाहजहांपुर में, शपथ किसी अब और को गुना दिला में जो दिया। घटना हुई तो थी, ये गुना में जो नकली बस बातें घटना हुई, बस मध्य दुर्घटना प्रदेश हुई, की जो जनता के डंपर बारे में ठीक है, सारी योजनाएं ट्रक ठीक की, है, बनी हुई है। सत्येंद्र सारी जी, योजनाएं फेल सत्येंद्र जी, हुई। संतोष जी, सभी लोगों को फेल। बधाई, और वो पुनः अच्छा आऊंगी कार्य आपके पास। करेंगे। सारी योजनाएं जयंत फेल जी, है, सब झूठे नकली जयंत लोग सिंह हैं। सोमवंशी जी आपके पास आऊंगी, जो चूंकि आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, कुछ का आपको लगता है कि उचित है और कुछ का नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारियों को हटाया गया है जिन्होंने जनता के साथ बदतमीजी की थी। कितना उचित है ये? नहीं, बिल्कुल, अगर जो जिन्होंने जनता के साथ बदतमीजी की थी उनको हटाना बिल्कुल उचित है। लेकिन इतनी बड़ी स्तर पे जो प्रशासनिक सर्जरी ये लगातार मोहन सिंह यादव जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी की सरकार आती तब होती इतनी बड़ी सर्जरी। ये सोचने वाली बात है कि शिवराज सिंह चौहान के जितने भी लोग थे, जितने भी उनके पसंदीदा अधिकारी थे, उनको टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी को पूरे मध्य प्रदेश से, वो चाहे उनकी राजनीति हो चाहे प्रशासनिक पकड़ हो, सब चीजों में खत्म किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वैसे भी मैं आपको शुरू से बोलता आया हूं, ये जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल सरकार ठीक है, वो दिल्ली से सरकार चल रही है, वो पूरी की ठीक पूरी। है। जयेंद्र जी, एक सवाल, जयेंद्र जी एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि अफसरों का ट्रांसफर करवाना ये सब एक प्रशासनिक सर्जरी हर सरकार करती है, कुछ नया नहीं। तो इसमें सवाल क्या है? और इतने बड़े स्तर पर भी नहीं हुई है, मात्र 7 IAS अधिकारी बदले गए हैं, इतने बड़े स्तर पे कहां? बिल्कुल होगा, आप देखिए लगातार, क्योंकि अभी जिन जिलों का इन्होंने दौरा किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो वहां पे ये जो इनके पार्टी के जो लोग हैं और बाकी जो लोग हैं एक फीडबैक देते होंगे कि ये फलाना अधिकारी ये ऐसा है, फलाने अधिकारी की शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मिलती जुलती, तो हटा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को तो पूरे के पूरे हर स्तर पे खत्म किया जा रहा है, उनकी जो पूरी टीम थी उनको खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो बड़े बड़े छत्र हुआ करते थे मध्य प्रदेश के अंदर, जो कभी भी ललकार भर सकते थे, दिल्ली को चैलेंज कर सकते थे जी, आज उनको खत्म कर दिया जा रहा है। तो मेरी सहानुभूति तो के प्रति है। बाकी प्रशासनिक सर्जरी अगर अच्छे के लिए तो होनी है तो होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासनिक सर्जरी कुछ अच्छे के लिए होती तो नहीं। सत्येंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी चूंकि हमारे पास समय की सीमा है। देखिए, विपक्षी भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि प्रशासनिक सर्जरी होना चाहिए, और ये बिल्कुल विशेषाधिकार होता है किसी भी सरकार का, और करना है। अभी तो 5-7 अधिकारी हुए तो इतना दर्द होने लगा है कांग्रेस को, तो आगे सोचिए क्या होगा इनका। ये तो बिल्कुल मूर्छित हो जाएंगे, और हमें करने दीजिए। अरे आपने 15 महीने में 2500 से ज्यादा ट्रांसफर किए IAS अधिकारियों के, हमने तो अभी 7 को बदला, तो कांग्रेस की हवा निकल गई। और शिवराज जी की बात है तो जहां तक शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी की जीवन लिविंग लीजेंड है, जीवन संपदा है, उनका पार्टी सदुपयोग करती है। उन्होंने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है। यह मध्य प्रदेश 70,000 करोड़ का मध्य प्रदेश था, GDP आज 15 लाख करोड़ की GDP की है। तो कहीं ना कहीं इसमें शिवराज जी का बहुत बड़ा शिवराज जी की फोटो पे रोज मध्य प्रदेश का 350 करोड़ का निवेश आया। ठीक है, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, हम इस चर्चा को और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए आप सभी मेहमानों का, सत्येंद्र जैन जी, संतोष जी, जयेंद्र जी और अजय श्रीवास्तव जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। 7 IAS अफसर बदले गए हैं और भाजपा की अंदरूनी राजनीति का असर है, ये कहना है जीतू पटवारी, नए कांग्रेस चीफ पटवारी का। उन्होंने सीधा सीधा हमला किया है। साफ कहना है उनका कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों को हटाया जा रहा है और मोहन यादव, नए CM मोहन यादव बदला लेने की राजनीति करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये बयानबाजी और क्या रंग दिखाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।